स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। भरत जी कह रहे हैं कि कैसा प्रेम बड़े भाई श्री राम का था उनके प्रति, जो है वही बता रहे हैं। विधि न सकेऊँ सही मोर दुलारा नीच बीच बीच जननी सिर मारा। विधि न सकेऊँ सही मोर दुलारा नीच बीचो जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा अपनी समुझी साधु सोचि को भा। मातु बंदी मैं साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली। मातु मंदी मैं साधु सुचाली उरयस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कहा विधाता ने मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदिमय साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान का फल दे सकती है? क्या काली घोंघी मोती पैदा कर सकती है? बंधु, सपने हूँ दो सकले हुन काहू मोर अभाग
उदधियव गाहो। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारियु जाय जननी कहि काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को कठोर वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा। एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू। लागत मोहिनीक परिणामू। बंधुओं, कहा भरत जी ने कि मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, और यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। और साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहु मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भरत जी ने ऐसा जब कहा तो भूपति मरण पे मुपनो राखी, भूपति मरण पे मुपनो राखी। जननी कुमति जगतु सब साखी, देखी न जाहि बिकल महतारी। जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निबाह कर महाराज माने पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का
सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह दुख से जल रहे हैं, ताप से जल रहे हैं। माही सकल अनरथ कर मूला, माही सकल अनरथ कर मूला। सो सोनी सामुझी हिउ सब सूला, सुन बानो गावन कीन रघुनाथा। करि मुनि बेस लखन सिय साथा, बिनु पानहीन पया देहि पाए। शंकर साखी रहे हुए ही घाये, बहुरी निहारिनी साध स्नेहो। कुल सकठिन उर भयउ न देहो, अब सबो आँखिन देखेउ आई। अब सबो आँखिन देखेउ आई। जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिनहि निरखी मग सापिनी बीछी। तजहि विषम विषो तामस तीछी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझी सहिउ सब सूला। सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा, कर मुनि बेस लखन सिय साथा। कहा भरत जी ने कि मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सह लिया है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों जैसा वेश धारण कर बिना जूता पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। बंधुओं, अब सब आँखिन देखेउ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब यहाँ आकर
सब आंखों से देख लिया। यह जड़ और जीता रहकर, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदनो लखनु सिय, अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काहि। रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र यानी मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे देगा, किसे सहायगा, किसे बर्दाश्त होगा। सुनियाति बिकल भरत बर बानी, सुनियाति बिकल भरत बर बानी, सुनियाति बिकल भरत बर बानी, आरती प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खभारो, मानहु कमल बन पर्यो तो सारो, कहिया अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्हि पुण्य ज्ञानी। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्हि मुनि ज्ञानी, बोले वो उचित वचन रघुनंदो, दिनकर कुल कैरव बन चंदो। कहा, तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। रामचंद्र जी उचित वचन बोले। क्या? तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल
त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ में ही ग्लानि कर रहे हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन समझिए। मेरी समझ में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष आपसे नीचे हैं। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। आनत उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ती, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। प्रभु श्री राम ने कहा, हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। ये प्रभु श्री राम ने कहा। बंधुओं, आज की श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि आपकी इच्छा अनुसार उसी तरीके से वीडियो आपके सामने लाई जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।